ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो उस वक्त जो पंजाब की ख़ासतौर पे पंजाब डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी थी, उसने कहा कि जी ये तो एक पॉपुलेशन एक के सेगमेंट को सारा वो चला जाएगा, तो बेहतर ये है कि बराबरी की बुनियाद पर जो है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर पॉपुलेशन आ गया कि पॉपुलेशन की बुनियाद पर जिस सूबे की सबसे ज़्यादा अक्सरियत हो उस सूबे को जो है वो ज़्यादा वसाइल मिलेंगे और मिलने चाहिए उसमें। आज भी हल यही है कि बराबरी की बुनियाद पर हो, और बराबरी की बुनियाद पे आप डिसाइड कर लें, आप पंजाब का वो कर लें, और ये वही थ्योरी है जो वो ख़ुद पेश किया करते थे, उधर ही से आती थी ये थ्योरी। तो मेरे ख़्याल में असल चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले तो पॉपुलेशन का जो बढ़ाव है उसको रोका जाए, और उसके लिए आपको बहुत से बोल्ड फैसले करने होते हैं। अब बोल्ड फैसले हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि बहुत से ऐसे फैसले जो बज़ाहिर अनपॉपुलर लगते हैं वो हमारे हुक्मरान नहीं करते। तो पॉपुलेशन का जो एकदम एक्सपेंशन है वो हमें नज़र आ रहा है। एनुअली आप देख लें कि किस हद तक, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि 2050 में तो हमारी आबादी मैनेजमेंट के लिए काउंसिल है, आपकी तवक्कुआत क्या हैं इससे? बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, उसकी वजह ये कि फिर हमारे सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, दीगर इश्यूज़ आ जाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से हमारे यहाँ लोग सोचते नहीं हैं। ये तो हम जब देखते हैं, हम अपने इवन टीवी चैनल्स में जाके देखें, कोई हादसा होता है तो उसमें नज़र आता है कि एक बहुत ही गरीब फैमिली है लेकिन उसके 12 बच्चे हैं उसमें। ये जो पूरा एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ होती है, ये मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो है कोई बोल्ड डिसीजंस लेने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है रिसोर्सेज के हवाले से ये ज़रूर है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। चलें आप पंजाब को आप सेंट्रल और सदर्न पंजाब में डिवाइड कर दें इसी तरीके से, लेकिन उसके बग़ैर यही होगा कि सेंसस गलत हुआ करेगा जिस तरह होता है। अभी हम पिछले सवाल में कराची की बात कह रहे थे, तो कराची का भी मसला ये था कि कभी भी सेंसस कराची का सही नहीं होता ओवरऑल। तो मेरा ख्याल में कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले पे वो हो जा सकता है, और ओवरऑल पॉपुलेशन के हवाले से हमें एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है कि हमारी आबादी किस तरह जो है मैनेज की जा सकती है, जो अब तक हम नहीं मैनेज कर पा रहे। ठीक है, निशात भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, बहुत देर की मेहरबान आते आते पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर 18वीं आईनी तरमीम जो हमारे लिए अब तो मेरे ख्याल से गले का फंदा बनते जा रही है, इस 18वीं आईनी तरमीम के कुछ चीज़ें, तो अगर इसके बाद ये सूबाई मामला है तो फिर इस कौंसल का क़याम मुझे समझ नहीं आई क्यों कायम की गई। और दूसरी बात ये है कि इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमतें फ़ेल हो गई हैं इस मामले पर भी डिलीवर करने में। और तीसरी बात कि हमारे मुल्क में कौंसलें, कमेटियाँ, कमीशन बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि उन्होंने किया क्या है और वो उन्होंने करना क्या है और अब तक वो कहाँ पहुँचे हैं। और मैडम शेख, 26 करोड़ को टच करती आबादी और सालाना जो इजाफा है हमारी आबादी में वो 2.55 है। मतलब हम अभी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ख़ित्ते में सबसे तेज़ रफ्तार हमारी आबादी है। अभी मज़हर भाई बात कर रहे थे आज जो कभी बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था उस वक़्त उसकी आबादी ज़्यादा थी और हमारी कम थी। अब हमारी ज़्यादा है और उसकी कम है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उसने भी हम कुछ सीख लिया। तो ये आबादी बम है जिस पर हम बैठे हुए हैं। सब चीज़ें नीचे गई हैं, एग्रीकल्चर नीचे गई है, रियल स्टेट नीचे गई है, इंडस्ट्री नीचे गई है, सब चीज़ों का सवा सत्यानाश हुआ है। रेलवे ले लें और उसके बाद स्टील मिल ले लें, बाकी सारे शोबे ले लें। यानी अभी हम शहरों की बात कर रहे थे तो यानी 78 सालों में एक इस्लामाबाद के अलावा हमने तो शहरों के नाम ही बदले हैं, कोई नया शहर बसा ही नहीं है। तो और इसी तरह आबादी मुसलसल बढ़ रही है और हम मुसलसल सो रहे हैं। ये जो कर्जे मांग के ये जो मईशत का बुरा हाल है, ये जो हम सवा सत्यानाश हुआ पड़ा हमारे हर शोबे का, कभी सोचा ये जो बेरोजगारों की एक फौज पैदा हो गई है, कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है? आबादी बम एक बड़ी वजह। और अगर
2050 में हमारी आबादी दुगनी मतलब 50 करोड़ हो जाएगी, तो सोचिएगा फिर इस मुल्क में क्या होगा। तो आज भी वक्त है कि हमें उलमा को साथ मिलाकर और पूरी सोसाइटी के जो मेन अहम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सारे जो फेमस लोग हैं, उनको साथ मिलाकर एक इमरजेंसी वो जो एक्शन करना होगा और पूरे मुल्क में मुहिम चलानी होगी कि आबादी कम करें। भट्टी साहब, और आखिरी सवाल ये, भट्टी साहब सवाल मैं दोहरा देती हूँ सर। सवाल ये है कि हम ये सारी इमरजेंसीज इकदामात पिछले कई सालों से देख रहे हैं। इस हुकूमत में भी, इससे पिछली हुकूमत ने भी बहुत एक्सटेंसिव ड्राइव चलाई, लेकिन हमने देखा कोई भी कामयाब नहीं होता, सब नाकाम हुए। ये जो काउंसिल बनी है, इससे आपकी तवक्कुआत क्या हैं, ये पूछना चाह रहे हैं हम। मैडम शेख, मुझे पहले तो आप ये बता दें कि किस हुकूमत ने आबादी के खिलाफ बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन चलाई है, कोई मुझे हवाला दे दें। सर, ये पिछली हुकूमत का मुझे याद है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑन बोर्ड थे, बहुत बड़ी इसके ऊपर ड्राइव्स भी की गई, अवेयरनेस कैंपेन्स भी की आबादी की मैं बात कर रहा हूं सर। आबादी की बात, आबादी के लिए ही थी सर, वो आबादी के लिए थी। नहीं, वो सिर्फ डैम नहीं था, वो आबादी कंट्रोल के लिए भी थी सर। कोई किसी ने नहीं चलाई, कोई किसी ने नहीं चलाई सेमिनार। सर, मैं रिसर्च करके बैठी हूँ, तो मैं आपको कह रही हूँ ना सर। दोबारा मैं मैडम सर, आपने नहीं मानी तो ना माने, मैं रिसर्च करके बैठी हूँ, इसीलिए आपको कह रही हूँ। ये हुकूमत भी नहीं। अच्छा, अब एक मेरी पूरी सर बात तो सुन लेना, मैं आपको बड़े तहम्मुल से सुनती हूँ। पहले आप बात। पिछली हुकूमत ने भी इसके ऊपर बड़ी एक एक्सटेंसिव ड्राइव की थी। इस हुकूमत ने भी इनिशियली जो उनका उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम था, उसके लिए बड़ी एक्सटेंसिव, उसमें ये कहा गया था कि आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। अब उसकी रीपैकेजिंग करके अब दोबारा से इसको पेश किया जा रहा है। एफर्ट सब ने किया है, पैगाम सब पहुंचाते हैं। ये मैं रिसर्च के साथ ही आपको बता रही हूँ, ऐसे आके नहीं मैं बैठ जाती। कोई एफर्ट नहीं की गई, कोई एफर्ट नहीं की गई। चंद सेमिनार, चंद बयानों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ इस मुल्क में। ये आप कह सकते हैं 30-40 सालों कि मतलब अमली तौर पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये आप डेफिनेटली राय रख सकते हैं। और ये जो कौंसिल बनी है, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इसके साथ कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो इस तरह कौंसिलें बनने हैं और बाकी सारे, जिस तरह हमारा NFC अवार्ड है और बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो ऊपर रूलिंग क्लास है, इसके होते हुए कोई चीज़ बेहतर होगी। लेकिन मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, काम बड़ा है और काम ज़रूरी है और ये करना है। अब आज ही अगर इन्होंने कोई इनके ज़हन में ख्याल आ गया तो ठीक है, वरना मुझे 30 सालों में, मैं और आप रिसर्च कर लेते हैं कि किस गवर्नमेंट ने मुसलसल इसके पीछे चलाए। अब तो मुझे याद ही नहीं कोई कौन वजीर है पॉपुलेशन का, अब तो मुझे ये भी याद नहीं इस हुकूमत में कि वो आता होता तो हमें पता चलता कि ये साहब हैं जो इंचार्ज हैं। जब ये याद नहीं तो इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या याद होनी। अच्छा, वज़ीर की आपने बात की, महमूद, बड़े इंटरेस्टिंग, कल मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर सेहत है, उन्होंने ये जो कमेटी के इजलास हो रहे थे, इसके अंदर बयान दिया। उन्होंने कहा है जो कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे संजीदगी ज़ाहिर होती है इस मामले से मुतल्लिक हुकूमत की। क्या आप समझती हैं ये दुरुस्त बात है? क्या अब वाकई में कोई अमली तौर पर एक्शन भी नज़र आएगा इस सिलसिले में? अभी ना मसला ये है कि वो इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की कि उन्हें लगता है कि शायद जो सिविलियंस अगर हों तो वो जो है उससे सीरियसनेस नहीं नजर आती। हालांकि ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर जो काम करना वो सिविलियंस भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए रीना, इस पे मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ कि पाकिस्तान में जो है 4-5 बड़े मसाइल हैं। उनमें से मतलब टेररिज्म, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस मुल्क में 60 लाख बच्चा सालाना पैदा हो रहा हो, जिसमें से 15 लाख बच्चा वो है कि जो अनएक्सपेक्टेड, यानी कि वो अगर उस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर ली जाती होती तो शायद वो ना होते, और जिस मुल्क के अंदर रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन बल्ज हो रही है वो इसको सस्टेन कर सकें। आप देखें ना, हमारी इकोनॉमी तो उस तरह से ग्रो नहीं कर रही कि जिस लिहाज से यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसके लिए 2-3 चीजें बहुत अहम है लीना जो करनी। पहली चीज तो ये है
कि मैंने पहले भी इस पे बात की है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके अंदर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स के अलावा कॉन्डम्स भी ये जो है ये आम की जाएं, और जो टैबूज इससे रिलेटेड हैं या जो इससे रिलेटेड मिथ्स हैं उनको जो है वो दूर किया जाए थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। और ये अवेयरनेस कैंपेन्स देखें हुकूमतों को ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो रसाई उनकी है, यानी कि जिले और बाकी जो सारा इस तरह होता है छोटे छोटे शहरों को, हर जगह वही ये चीजें कर सकते हैं और मेडिकल टीम्स भी वही प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इनको खुलकर भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, फिर अलीना इसके अंदर दूसरी चीज है जो एक रिलीजियस भी इससे मिथ्स जो है ना बहुत ज्यादा इसके अंदर डाल दी गई, तो वो भी उसके लिए वाकई जो उलमा है, जिस तरह आपको मालूम है कि पोलियो से रिलेटेड कैंपेन से मुतालिक जो है फिर उलमा को ऑन बोर्ड किया गया और उनके तरह से बयानात और इस तरह की चीजें हैं, तो वो भी अगर इसके बारे में जो है वो बात कर सकें और खुलकर कर सकें। यहाँ पर अलीना मसला ये होता है कि हम हर चीज जो है ना वो बड़ी हश करके बात करते हैं कि वो हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, सोसाइटी ऐसी इजाजत नहीं देती कि हम कॉन्डम्स की बात करें। यहाँ पर ऐड नहीं चलता कॉन्डम का यार आपके टीवी के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि जो चीजें ये इंप्लीमेंट ये काउंसिल करे, अगर ये कर सकती है तो फिर ये हम आगे बढ़े। अच्छा, तीसरी चीज है वुमेन एम्पावरमेंट। वो क्यों जरूरी है? गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, फिर उसके अलावा ये कि वो जब काम करती है, क्योंकि जो खवातीन जब वर्क फोर्स में आती हैं, खवातीन जब अवेयर होती हैं तो फिर वो चाइल्ड मैरिजेस भी उस तरीके से नहीं हो सकती, फिर उन्हें अपनी सेहत का भी पता होता है। अब देखें ना, इधर अनफॉर्चुनेटली लॉज हैं लेकिन अंडर एज मैरिजेस अभी भी होती हैं। वो बच्चियां बेचारी खुद छोटी होती है, मैल नरिश्ड होती हैं, और वो बच्चा पे बच्चा पैदा कर रही होती है, कोई रोक भी नहीं रहा होता, कोई इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही होती कानून की। तो वो जब उनको खवातीन को अपनी सेहत, अपनी एजेंसी, अपनी इकोनॉमी, अपनी हर चीज का पता चलेगा, और दूसरा जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो फिर इन चीजों के ऊपर स्टैंड भी ले सकेंगी। ये भी एक चीज है। तो आई थिंक ये सब ये काउंसिल कर सकती है और कर ये सकती सारे है। चीफ मिनिस्टर, आप होपफुल हैं, आपको लगता है आपकी तवक्कुआत हैं अगर विल हो और करनी चाहिए। एजाज सैयद साहब, टेकिंग टाइम बॉम्ब। एजाज सैयद साहब, आपको कितनी संजीदगी लगती है इस इशू से रिलेटेड? मैं सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ, मेरे सामने ये लिस्ट नोटिफिकेशन है 16 मेंबरान का, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फॉर दिस, चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर दिस, फेडरल मिनिस्टर फॉर दैट। 16 मेंबरान में से सारी सियासी शख्सियात, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, सिर्फ आखिर में जाके एक गलती से वो भी आ जाता है, एनी अदर मिनिस्टर, सेक्रेटरी और एक्सपर्ट मे बी अगर चाहें तो को ऑप्टेड एज पर रिक्वायरमेंट बाय द चेयर। कोई एक्सपर्ट्स नहीं है फील्ड से रिलेटेड, कोई रेलेवेंट लोग नहीं हैं। क्या आप समझते हैं इन 16 मेंबरान में उनका होना ज़रूरी था? ये एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स को, फील्ड रेलेवेंट लोगों को लेना चाहिए था, या फिर सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बॉडी है और जैसी है वैसी सियासी इसकी तश्कील दुरुस्त है? मामला ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की कमेटियाँ बना दी जाती हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर को मेंबर बना दिया जाता है और अहम शख्सियात को उसका मेंबर बना दिया जाता है, ये जाहिर करने के लिए कि हुकूमत बहुत संजीदा है। और एक्चुअल बात ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ के पास वो टाइम स्लॉट ही नहीं मिलती कि इन काउंसिल्स की मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम है वो निकाला जाए और वो प्राइम मिनिस्टर हेड कर सकें। ये बड़ी एक बदकिस्मती है। पॉपुलेशन काउंसिल पहले से काम कर रही है और पॉपुलेशन काउंसिल पहले से जो काम कर रही है उसमें मसाइल भी हैं उनको, लेकिन वहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पिछले साल पॉपुलेशन काउंसिल ने एक डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी यूएन के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर। पाकिस्तान की हुकूमत के जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, यूनियन काउंसिल लेवल पे उन्होंने जाके ये पाकिस्तान किया था, पूरे पाकिस्तान कैसे रह रहे, ये पाकिस्तान में। अच्छा। जी पूरे पाकिस्तान की, हर सूबे की, हर जिले की, हर तहसील की, हर गोट की, हर गांव की, कौन कौन से वो इलाके, कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर आबादी के लिहाज से आपको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए कंसंट्रेशन की या वहां पर तवज्जो की जरूरत है? नॉट ओनली दिस, बल्कि उन्होंने ये तक बताया था, उस रिपोर्ट में बड़ी ज़ख़ीम रिपोर्ट है, उसमें ये तक बताया था कि कितने लोग हैं जो घर से बाहर रह रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके पास घर है लेकिन टॉयलेट नहीं है, कितने लोग हैं कि जिनके पास बिजली नहीं है, और पूरी एक चेक लिस्ट उन्होंने बनाई हुई थी तालीम की हवाले से, और पूरा उन्होंने पूरा हर ज़िले का डाटा दिया था। और बदकिस्मती से जो बदतरीन अजला में से बलूचिस्तान और सिंध के जो अजला हैं वो बदतरीन अजला में से थे, तो पूरा उन्होंने डाटा दिया था। काउंसिल काम कर रही थी। सवाल ये कि पहले से जो मौजूद काउंसिल है उसको आपने एम्पावर किया है? पहले से मौजूद जो इदारे हैं उनको आपने एम्पावर किया? आंसर इज़ नो,
आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनके ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन किया? आंसर इज़ नो। सूबों के पास ये चला गया है, 4 सूबे हैं इस वक्त, और चारों सूबों के पास साल 2023 और 13 ऑनवर्ड पॉपुलेशन मिनिस्टर्स होने चाहिए। मुझे किसी एक पॉपुलेशन मिनिस्टर का नाम आप बता दें जो हमारे पूरे पैनल में से किसी एक को याद भी हो कि हमारे पास 4 सूबे हैं और एक मरकज है, कोई एक पॉपुलेशन मिनिस्टर पहले थे। एक दफा बस एहसन इकबाल साहब का याद है, वो विफाक के लिए और बाकी नहीं, वो भी नेशनल प्लानिंग एंड पॉपुलेशन। फिर तो हाँ, 2 साशिक अवान थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जब ये डिसेंट्रलाइज हो गया तो अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी है। और अगेन ये वही है कि हम गलत तरीके से इसको हल करना चाह रहे हैं। अगेन इस मसले का हल लोकल गवर्नमेंट है। हम गलत तरीके से ये क्यों कह रहे हैं दुरुस्त काम करना चाहते हैं, नतीजा एक सेकंड सर, आप ये गलत क्यों कह रहे तरीका हैं? ये है, देखिए जिसका काम उसकी वजह ये है कि जब लोकल गवर्नमेंट ये काम करती आई है पूरी दुनिया में, इस तरह के काम लोकल गवर्नमेंट में एजुकेशन के निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है, वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चियों को तालीम देने की ज़रूरत है कि उन्हें बताएं कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, गैर ज़रूरी ग्रोथ, उससे कितना नुकसान होगा मुल्क का, उनके कुंबे का, उनके ख़ानदान का, उनके गांव का, उनके शहर का। ये बताने के लिए आप निसाब में इसे डालने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये कहते हैं कि आप कमेटियां बना लें कमेटियां, अच्छी बात आप कहते हैं हाई लेवल कमेटी की नहीं बल्कि कर लें, हाई लेवल कमेटी नहीं बल्कि अमली इकदामात की जरूरत है, और टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू अप अप्रोच की जरूरत है बेसिकली। दिस इज व्हाट इज माय पॉइंट। ओके जी।